ये UPPCS 2020 का फास्ट रिवीजन कोर्स है। ठीक, तो ये फास्ट रिवीजन के रूप में हम इसको बता रहे हैं। आज जो है हम भारत एक परिचय के का टॉपिक जो ज्योग्राफी में है, भूगोल में भारत का जो भूगोल होता है उसमें पहला लेसन होता है कि एक परिचय ओवरव्यू दिया जाता है भारत के विषय में। तो उसी विषय पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो इस विषय पे बात करते हुए हम लोग पहले एक कॉमन तरीके की जो चीज़ें हैं, जो एक जनरल स्टडी के रूप में, जनरल नॉलेज के रूप में जो एक प्रश्न पूछा जाता है, उसी को हम देखने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो उसमें जो है कि इसमें पहले क्वेश्चन ये है कि भारत के जो पूरब में है, भारत के पूर्व में जो है इंडो चाइना प्रायद्वीप है। ये इंडो चाइना प्रायद्वीप है जिसमें म्यांमार होता है, इंडोनेशिया वगैरह देश हैं, तो उसी को इंडो चाइना प्रायद्वीप कहा जाता है। और उसी के बगल में जो भारत के पूरब में जो खाड़ी है, जो सागर है, उसे बंगाल की खाड़ी कहा जाता है। ठीक, उसके बाद भारत के जो पश्चिम में जो सागर है, भारत के पश्चिम में जो सागर है उसे अरब सागर कहा जाता है। ठीक, इंडिया अक्षांशीय रूप से जो है उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। ठीक, ये भूमध्य रेखा है। इसके उत्तर में जो राष्ट्र होते हैं उनको उत्तरी गोलार्ध के राष्ट्र कहा जाता है, और उसके दक्षिण में जो राष्ट्र होते हैं उसको दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ठीक, तो इसी तरह उत्तरी गोलार्ध में इंडिया अक्षांशीय रूप से विस्तृत है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है। और देशांतरीय रूप से भारत जो है पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी देशांतर का देश है। यहाँ पर गलत लिखा है, तो पूर्वी देशांतर का देश है। ठीक, और भारत की जो मानसून है उसके बारे में बात करते हैं। भारत की मानसून दो तरीके की, उष्ण और उपोष्ण दोनों प्रकार की मानसून पाई जाती है भारत में। इसके बाद ही जो भारत का क्षेत्रफल है वो 32,87,263 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 32,87,263 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। भारत जो है संसार का 7वां सबसे बड़ा देश है। इससे जो बड़े देश हैं उसको क्रमशः हम देख सकते हैं कि इससे जो सबसे बड़े देश हैं, रूस सबसे बड़ा दुनिया का देश है, उसके बाद कनाडा, फिर चाइना, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इन छः देशों के बाद भारत का क्षेत्रफल आता है। ठीक, फिर एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रूस, कनाडा, चीन, RKC, RKC, CC होता है, कनाडा भी C से ही होता है, तो क्या करते हैं RCC ABA। ठीक है, रसिया, कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। ठीक, इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, संसार का 7वां सबसे बड़ा देश ये जान ही गए हैं। भारत जो है का जो कुल क्षेत्रफल है, विश्व के जितने भूभाग हैं, टोटल विश्व में जितना भूमंडल है अर्थात जितना भूमि है, उसका केवल 2.43% ही भारत के पास है। ठीक, 2.43%, 2.43% भूभाग भारत के पास है विश्व के कुल भूभाग का। ठीक है, तो ये भूमध्य रेखा के उत्तर में जो है भारत स्थित है। भूमध्य रेखा के उत्तर में भारत स्थित है, और उसका जो अक्षांशीय विस्तार है उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर 6.4 इंच और 37.6 इंच के मध्य में भारत का जो है भौगोलिक उत्तरी अक्षांशीय विस्तार है, वो उत्तर में है। ठीक, क्या है, फिर एक बार स्पष्ट रूप से रिवीजन करते हैं। 6.4 और 37.6 जो ये एक पैमाना होता है अक्षांश के रूप में, वो विस्तृत से NCERT किताबों में पढ़ना होता है। आप लोग पढ़ा करिए उसको समझने के लिए, जिसको अक्षांश और देशांतर नहीं पता है। उसके बाद देशांतरी विस्तार जो होता है
भारत का पता ही गया है कि पूर्वी देशांतर का राष्ट्र है, ठीक है। देशांतर से पूर्वी स्थिति है उसकी, तो इसलिए 68.7 68.7 और से 97.25 तक इसका जो है देशांतरीय विस्तार है। इसके बाद इसके जो मध्य से, बिल्कुल मध्य से देशांतर रेखा जो गुजरती है, उसी को 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर कहा जाता है, जो इलाहाबाद के प्रयागराज से, अर्थात प्रयागराज में नैनी से होकर गुजरती है। उसके बाद जो एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वो ये जो रेखा है पूर्वी देशांतर के बिल्कुल मध्य से, जो ये 82, जो भारत के मध्य से जो ये 82.5 डिग्री देशांतर गुजरता है, वो ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटा, मतलब 5 घंटा 30 मिनट आगे है, ठीक। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि भारत की जो स्थलीय सीमा है जो 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। भारत का जो स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है, लेकिन उसका जो तटीय सीमा रेखा है वो 6100 किलोमीटर होती है, ठीक है। ये तथ्यात्मक जानकारी बस दी जा रही है, यहाँ पर आप लोग विचलित मत होइएगा कि और कुछ बताया जाए, ठीक है। उसके बाद द्वीपों सहित अगर भारत की कुल तटीय रेखा को अगर देखा जाए तो वो 16 किलोमीटर, मतलब कि 7,516.6 किलोमीटर लंबी रेखा होगी द्वीपों के साथ। वैसे तो तटीय रेखा जो है 100 किलोमीटर ही है, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा भारत बनाता है। अब इसमें क्वेश्चन पूछता है कि भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ है, तो वो सीधे सीधे उत्तर होता है बांग्लादेश। और भारत की सबसे कम सीमा रेखा वाला देश, सबसे मतलब कम सीमा जिस देश के साथ लगती है वो है अफगानिस्तान, ठीक है। इंडिया बांग्लादेश की जो सीमा रेखा है वो 4,096.7 किलोमीटर है, ठीक। इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। फिर इसके बाद भारत और चाइना की सीमा रेखा जो है 3,488 किलोमीटर है, ठीक। उसके बाद जो भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा वो 3,323 किलोमीटर है। और भारत नेपाल की जो सीमा रेखा है वो 1,751 किलोमीटर है। और इंडिया और म्यांमार की सीमा रेखा जो है वो 1,643 किलोमीटर है, ठीक। उसके बाद भारत और भूटान की जो सीमा रेखा है वो 699 किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा बड़ी लंबी सीमा रेखा वाला जो देश है भारत के साथ, जो इसकी सबसे लंबी सीमा रेखा है वो है 4,096.7 किलोमीटर के साथ बांग्लादेश। उसके बाद चाइना 3,488। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा है 3,323 किलोमीटर। भारत और नेपाल की सीमा रेखा है जो वो 1,751 किलोमीटर है। भारत म्यांमार की जो सीमा रेखा है वो 1,643 किलोमीटर है। भारत भूटान की सीमा रेखा है 699 किलोमीटर। और भारत अफगानिस्तान की सीमा रेखा 106 किलोमीटर। ओके, तो इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। थैंक यू।